कोर्ट ने मोहित को 7 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया। इस फैसले से पूनम के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब मोहित से उसने शादी कर ली और वह बालक भी है, तब क्यों ऐसा फैसला आया। जिस समय मोहित और पूनम घर से भागे उस वक्त दोनों नाबालिग थे। पहले तो दोनों के घर वालों ने भागने की बात को छिपा लिया, लेकिन उसे कब तक छिपाए रखते। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। देखते ही देखते यह बात पूनम के गांव से होते हुए मोहित के गांव तक जा पहुंची। 14 साल की पूनम ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी और आगे की पढ़ाई के लिए उसी स्कूल में 11वीं का फॉर्म भर दिया था। बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद दूसरे स्कूलों के स्टूडेंट भी पूनम के स्कूल में एडमिशन के लिए आए थे। पूनम की कक्षा में कई नए छात्र थे। हमारी जिंदगी में रोजाना कई चेहरे आते हैं और बिना कोई असर छोड़े चले जाते हैं। लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई ऐसा भी आता है जिसकी एक झलक ही दिल की हसरत बढ़ा देती है। कुछ ऐसा ही पूनम के साथ भी हुआ था। उसकी क्लास में मोहित ने भी एडमिशन लिया था। पूनम की उससे दोस्ती हुई तो कुछ ही दिनों में वह उसे दिल दे बैठी थी। फतेहपुर की पूनम और नूरपुर के मोहित दो अलग-अलग गांवों में पले भे थे, लेकिन उनका स्कूल एक ही था और यहीं दोनों ने एक दूसरे से कुछ वादे किए। पहले तो दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ नजरें मिलने पर मुस्कुराकर खुश हो जाया करते थे। लेकिन जल्द ही मोहब्बत के अल्फाजों ने इशारों की जगह ले ली, जो एक नया एहसास दिलाने लगे। पहली नज़र में किसी को प्यार होता है या सिर्फ चंद दिनों की चाहत होती है, इसका नतीजा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ नज़रें ऐसी भी होती हैं जो दिलों में हमेशा के लिए मुकाम बना लेती हैं। पूनम ने अपने प्यार का पहले इजहार नहीं किया था, क्योंकि वह प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो ना चाहो वही होता है। पूनम भी इसी चाहत का शिकार हो गई और मोहित से दिल के बदले दिल का सौदा कर बैठी। पूनम और मोहित का प्यार भले ही दो नाबालिगों का प्यार था, लेकिन उनके प्यार में पूरा भरोसा और यकीन था। उसी प्यार की गहराई में डूबकर पूनम सब कुछ छोड़कर मोहित का हाथ थामे प्यार में गोते लगाती चली गई। दो प्यार करने वाले भले ही ऊंच नीच दौलत शोहरत ना देखें, लेकिन घर और समाज के लोग यह सब जरूर देखते हैं। इसी ऊंच नीच के फेर में दोनों बुरी तरह फंस कर उलझ गए। पूनम सवर्ण थी तो मोहित दलित परिवार से ताल्लुक रखता था। पूनम का भरा पूरा परिवार जरूर था, जिसमें माँ बाप और बड़े भाई साथ रहते थे, लेकिन उसे कभी घर वालों का प्यार नहीं मिला। आए दिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसे मारपीट और गाली गलौज के दौर से गुजरना होता था। यह सब कुछ वह चुपचाप बर्दाश्त करती थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि स्कूल में उसे मोहित का प्यार मिल रहा था। मोहित को देखते ही उसका सारा दुख दर्द छूमंतर हो जाता था। एक दिन उसने मोहित से अपने साथ की जाने वाली मारपीट की पूरी बात बताई। उसकी कहानी सुनकर मोहित द्रवित हो गया। बाद में एक दिन पूनम और मोहित घर से भाग गए। जिस समय मोहित और पूनम घर से भागे उस वक्त दोनों नाबालिग थे। पहले तो दोनों के घर वालों ने भागने की बात को छिपा लिया लेकिन उसे कब तक छिपाए रखते। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। देखते ही देखते यह बात पूनम के गांव से होते हुए मोहित के गांव तक जा पहुंची। अब हर ओर उन्हीं दोनों की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे थे, जबकि कुछ का यह कहना भी था कि मोहित ने ठीक किया। इससे पूनम के घर वाले अब समाज में सिर उठाकर नहीं बोल सकेंगे। बड़ी दबंगई दिखाते थे।
बेटी ने नाक कटवाकर सारी दबंगें निकाल दी। अफवाहों के भले ही पर नहीं होते, लेकिन परिंदों से भी ज्यादा तेजी से उड़ती हैं। आसपास के गांवों में पूनम और मोहित के भागने की खबर फैल गई। आखिर पूनम के घर वालों ने पुलिस थाने में जाकर मोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस उन दोनों को तलाश करने लगी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। पुलिस वालों ने दूसरे जिलों के थानों में भी खबर कर दी थी। काफी दिन बाद पूनम और मोहित दिल्ली पुलिस को मिल गए। दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की सूचना संबंधित थाने को दे दी तो उस थाने की पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई, क्योंकि पूनम के पिता मोहित के खिलाफ पहले ही पूनम को भगाने और रेप की एफआईआर दर्ज करवा चुके थे। पुलिस के हत्थे चढ़ने पर पूनम मोहित को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके घर वाले पुलिस से मिलकर मोहित के साथ क्या करवाएंगे। इसके अलावा उसकी जिंदगी भी घर में नरक बन जाएगी। यही सोच सच कर पूनम रो रही थी, क्योंकि उसके बाद जो होना था उसका उसे अंदाजा था। मोहित को पुलिस ने हवालात में डाल दिया और पूनम को उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया, जबकि वह उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। वह मोहित के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि उन लोगों ने मोहित के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। घर पहुंचकर पिता और भाई ने पूनम को जमकर पीटा और उसे धमकाया कि अगर उसने कोर्ट में मोहित के खिलाफ बयान नहीं दिया तो उसे और मोहित को जान से मार डालेंगे। पूनम घर वालों की धमकियों से बहुत डर गई, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि मोहित के लिए वह घर वालों के कहे अनुसार बयान देने को राजी हो गई। घर वालों ने पूनम को दबाव में लाकर कोर्ट में जबरदस्ती बयान दिलवाया कि मोहित उसे जबरदस्ती भगा कर ले गया था और उसने उसके साथ रेप भी किया था। पूनम के लिए यह बहुत बुरा दौर था। उसे उसी के पति के खिलाफ झूठी गवाही के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। एक तरफ पूनम अपने घर में ही रहकर बेगानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित पर पुलिस का सितम टूट रहा था। जब पूनम और मोहित घर से भागे थे तभी उन्होंने शादी कर ली थी। पुलिस ने जब दोनों को दिल्ली से पकड़ा तब मोहित बालिग हो चुका था, जबकि घर से भागे थे तब दोनों नाबालिग थे। पुलिस ने मोहित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पूनम के घर वालों ने पुलिस से सांठगांठ करके मोहित पर अत्याचार करवाकर अपनी बेइज्जती का बदला तो लिया ही, साथ ही अपना प्रभाव भी दिखाया। पूनम के घर वालों में से कोई भी उसके साथ हमदर्दी तक नहीं दिखा रहा था। इस दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जिसे अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार होता है, लेकिन उसकी माँ सरिता एकदम पत्थर दिल हो गई थी। उसे अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं थी। अगर परवाह थी तो अपने परिवार की इज्जत की, जो पूनम ने सरे बाजार नीलाम कर दी थी। बल्कि सरिता तो उसे ताने देते हुए यही कह रही थी कि अगर उसे प्यार ही करना था तो क्या दलित ही मिला था? क्या बिरादरी में सब लड़के मर गए थे? यही बात सोच सच कर उसकी आंखों में शोले भड़कने लगते थे। करीब 5 महीने बाद मोहित के केस की सेशन कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई तो हर सुनवाई से पहले पूनम को उसके घर वाले समझाते कि उसे कोर्ट में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। बाप और भाई के रूप में राक्षसों के जुल्मों सितम के आगे पूनम ने घुटने टेक दिए थे। उससे जो कहा जाता वही वह अदालत में कहती। यह पूनम यह पूनम की गवाही का ही नतीजा था कि मोहित को हाई कोर्ट से जमानत मिलने में 22 महीने लगे। मोहित जब जमानत पर जेल से बाहर आया तो किसी तरह पूनम को भी उसकी खबर लग गई। वह मोहित को एक नज़र देखने के लिए बेकरार हो गई, लेकिन उसके लिए मिलना तो नामुमकिन सा था। पूनम को मोहित के घर वालों का नंबर अच्छी तरह से याद था। एक दिन अकेले कमरे में किसी तरह से मोबाइल लेकर उसने नंबर डायल कर दिया।
दूसरी ओर फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन उससे तेज पूनम के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वह यही चाह रही थी कि मोहित ही फोन रिसीव करे तो अच्छा रहेगा। आखिर उसकी आरज़ू पूरी हुई और मोहित ने हेलो बोला, जिसे सुनकर पूनम सुध-बुध खो बैठी। कई बार उधर से हेलो की आवाज से उसे होश आया और रुंधे गले से सिर्फ लरजती आवाज में बोल पाई मोहित। मोहित उसकी आवाज को पहचान गया और पूनम पूनम कहकर चीख पड़ा। खैर उस दिन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। इसके बाद एक बार फिर से पहले की तरह सब कुछ चलने लगा। फोन पर बातें होती रही और दोनों ने एक बार फिर पहले की तरह साथ रहने का फैसला कर लिया। तय वक्त पर पूनम और मोहित दोबारा घर से भाग गए और गांव से दूर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, जिसका उन्हें प्रमाण पत्र भी मिला। पहले जब उन्होंने शादी की थी, उस समय वे नाबालिग थे। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन पूनम के घर वालों ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसने दोबारा से उन्हें समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। काफी अरसे तक पूनम ने अपने घर वालों से कोई बातचीत नहीं की, जबकि मोहित के घर वालों ने उन दोनों को अपना लिया था। पूनम मोहित के घर पर ही रह रही थी। मोहित के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब घर में सास और एक ननद थी। उनके बीच ही वह हंसी खुशी से रह रही थी। पूनम को अब एक खुशी मिलने वाली थी, क्योंकि वह मां बनने वाली थी। उसने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया, जिससे पूरा घर खुश था। अब सब सामान्य था, लेकिन उसका एक जख्म भरता नहीं था कि दूसरा बन जाता था। अभी उसकी मासूम बच्ची ने सही तरह से आंखें भी नहीं खोली थी कि उसके ऊपर मुसीबतों का एक और पहाड़ टूट पड़ा। हुआ यूं कि मोहित पर पहले का जो केस चल रहा था, उसका फैसला आ गया, जिसमें सेशन कोर्ट ने मोहित को 7 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया। इस फैसले से पूनम के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब मोहित से उसने शादी कर ली और वह बालक भी है, तब क्यों ऐसा फैसला आया। इससे तो हमारा पूरा परिवार ही बिखर जाएगा। उसने कोर्ट में इंसानियत के नाते मोहित को छोड़ने की गुजारिश की, पर कोई लाभ नहीं मिला। पूनम को अपनी बेटी पर बड़ा तरस आ रहा था, जिसे बिना किसी कसूर के इतनी बड़ी सजा मिल रही है, जो उसे 7 सालों तक बाप के प्यार से दूर रहना पड़ेगा। इस दुधमही की क्या गलती थी जो इसे हमारे किए की सजा मिलेगी।